तो इस वीडियो में गाइस मैं बात करने वाला हूँ एसएमई सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर एंड सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर्स के बारे में एंड आपको डिटेल में बताऊंगा कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं एंड पेपर में जो मार्किंग स्कीम वगैरह है वो कैसी होती है एंड कैसे आपको जो है वो पूरा प्रिपरेशन करना चाहिए। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो सबसे पहले एंड सबसे इंपॉर्टेंट गाइज, एसएमई के पेपर में कोई भी जो न्यूमेरिकल्स वगैरह है वो नहीं आते हैं, जैसे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर मैथमेटिक्स में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिकल नहीं रहेंगे, पूरा थेरोटिकल एंड न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। तो कुछ यूनिट्स का जो वेटेज है वो 17 मार्क्स रहेगा एंड कुछ यूनिट का जो वेटेज है वो रहेगा 18 मार्क्स का। इसके अलावा एसएमई का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप इंटरेस्ट लेकर पढ़ोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में भी आएगी एंड ऐसा एकदम रट्टा वगैरह मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। एकदम डेली लाइफ वाले आपको एग्जाम्पल्स है, उन्हीं को थोड़ा अगर आप पढ़ोगे तो समझ में आएगी एंड चीज़ें जो है वो याद रहेगी। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे आपको पढ़ना है एंड कौन से जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे सेट होते हैं। तो यहाँ पे देखो गाइज, मैं तो यही बोलूँगा कि आप डायरेक्ट यूनिट नंबर 3 से जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। डायरेक्ट जंप करने की कोई भी आपकी चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं कि बाकी यूनिट बहुत ही ईजी है। सारे यूनिट मतलब ईजी है, बस आपको जो है वो थोड़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पहला यूनिट है गाइज यूनिट नंबर 3, व्हीकल एंड देयर स्पेसिफिकेशंस। तो मेनली व्हीकल के स्पेसिफिकेशंस के बारे में यहाँ पे आपको जो चीज़ है वो देखने को मिलेगी। पहला टॉपिक है गाइज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल। इसके ऊपर मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन जो है वो बनता ही बनता है। एक्सप्लेन या फिर क्लासीफाई द ऑटोमोबाइल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स, गिव एनी टू, ऐसे जो क्वेश्चन है वो बनते ही बनते हैं, तो इसको बिल्कुल मत छोड़ना। फिर है व्हीकल स्पेसिफिकेशन ऑफ 2 एंड 3 व्हीलर्स। ठीक है, 2 और 3 व्हीलर्स के व्हीकल स्पेसिफिकेशन। तो इसे जब आप पढ़ोगे तो मैं आपको बोलूँगा कि कंपैरेटिव वे में जो है वो पढ़ो कि 2 व्हीलर्स के जो स्पेसिफिकेशन है वो क्या है, 3 व्हीलर्स के क्या है, डिफरेंस क्या है। सब पढ़ोगे तो मतलब इंटरेस्ट लेकर पढ़ो। जैसे कोई एक बाइक हो गई, ठीक है, जैसे R15 हो गई एंड ऑटो हो गया, इनका कंपैरिजन करके वो वहाँ पे चीज़ें हम लिख सकते हैं। तो वैसे स्पेसिफिकेशन पढ़ोगे तो आपको और इंटरेस्ट आएगा। फिर है लाइट मोटर व्हीकल्स, ट्रक्स, बसेस, मल्टी एक्सल व्हीकल्स। तो मल्टी एक्सल, सिंगल एक्सल, ऐसे भी जो डिफरेंस बिटवीन है वो सेट हो सकता है। इंजन कंपोनेंट्स, स्टडी ऑफ इंजन स्पेसिफिकेशंस, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। कंपैरिजन ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ व्हीकल्स, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर कई क्वेश्चन बनने की जो चांसेस है वो आपको मतलब ज़्यादा है, तो ये क्वेश्चन आप जो है वो ज़रूर प्रिपेयर करना। एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल वैसे भी बूम में है तो इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। हो सकता है कि कभी आपको डिफ्रेंशिएशन भी देखने को मिले इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड के बीच में। एंड फिर एक कॉस्ट एनालिसिस ऑफ व्हीकल, तो ये कभी पूछा जाता है कभी नहीं, बट बाकी सारे टॉपिक जितने भी है ऑलमोस्ट सभी जो है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी टॉपिक्स है सभी को जो है वो पढ़ना, इनको समझना बहुत मुश्किल नहीं है, इजीली आप इन्हें समझ सकते हो। बस आपकी मतलब वो जो रीडिंग कैपेसिटी है वो रहना चाहिए, तो आप इजीली सारी जो चीज़ है वो समझ पाओगे। ठीक है, तो अब देखते हैं इसकी क्वेश्चन जो है वो कैसे सेट होते हैं। यहाँ पे गाइस जनरली हमें जो पैटर्न है वो कुछ ऐसा देखने को मिलता है। पहले दोनों क्वेश्चन 7 मार्क्स के रहते हैं यूनिट नंबर 1 के, मतलब यहाँ पे 14 हो गया। एंड जो लास्ट क्वेश्चन है वो 4 मार्क के लिए आता है। ठीक है, 2019 का पैटर्न भी सेम था। 2022 में भी गाइस कुछ इसी तरीके के जो क्वेश्चन है वो पूछे गए, 7, 7 एंड 4। एंड 2023 में भी गाइस इसी तरीके से सारी जो चीज़ है वो पूछी गई है, 7, 7 एंड 4। ठीक है, तो पहला यूनिट 18 मार्क्स के लिए आपका जो है वो आएगा, जिसमें पहला 7 मार्क का क्वेश्चन आप देख सकते हो, क्लासीफाई ऑटोमोबाइल्स एंड एक्सप्लेन एनी टू। मैंने आपको बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको करके जाना, इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर है डिफाइन स्पेसिफिकेशन ऑफ व्हीकल्स एंड कंपेयर स्पेसिफिकेशन ऑफ LMV एंड मल्टी एक्सल व्हीकल्स। 3 पॉइंट्स यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग इंजन स्पेसिफिकेशन, टॉर्क, क्यूबिक कैपेसिटी, तो ये बेसिक है, इसके जो यूनिट्स वगैरह है वो भी याद रखना, तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, जितने भी डेफिनेशन है सभी करके रखना, उनमें से हो सकता है कि आखिरी जो 4 मार्क का क्वेश्चन है वहाँ पे आपको कुछ जो चीज़ है वो पूछी जाए। वही इसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन आता है ये आप देख सकते हो, लिस्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ व्हीकल एंड एक्सप्लेन एनी 3 स्पेसिफिकेशन ऑफ 2 व्हीलर्स। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है यार, अगर आप एक बार पढ़ भी लेते हो ये सारी चीज़ें तो आपको याद रहेगी, नहीं भी याद है तो आप व्हीकल को जो है वो इमेजिन करके जो चीज़ है वो लिख सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, मैंने बोला था ये क्वेश्चन आता है एंड जनरली ये आपको बाकी पेपर्स में भी जो है वो देखने को मिलेगा, तो ये करके जाना। ठीक है, फिर एक्सप्लेन कॉस्ट एनालिसिस ऑफ व्हीकल, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर पूछा जा सकता है। अगर हम 2022 का पेपर देखें तो यहाँ पे भी चीज़ें जो है वो ऐसी ही है। डिफाइन व्हीकल स्पेसिफिकेशन, पावर ऑफ इंजन, सिलेंडर कैपेसिटी, टाइप ऑफ ट्रांसमिशन, एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आग बंद करके इसको करके ही जाओ, मतलब ठीक है, अगर आता है तो आना ही चाहिए। 7 मार्क डायरेक्ट आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है, फिर है ड्रॉ 4 स्ट्रोक ऐसा इंजन डायग्राम एंड लेबल इंजन कंपोनेंट। अब देखो गाइज यहाँ पे ध्यान रखना कि ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट मत करना जहाँ पे आपका टाइम जो है वो ज़्यादा जाए। ऐसे क्वेश्चन भी आप सिलेक्ट कर सकते हो जहाँ पे एकदम थेरी है एंड टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। तो जब आप क्वेश्चन को
सिलेक्ट करोगे तो ध्यान रखना कि कौन से क्वेश्चन पूछे, तीनों क्वेश्चन पढ़ना एंड फिर जो है वो सिलेक्ट करना, ठीक है। तो फिर यहाँ पे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हाइब्रिड व्हीकल, इलेक्ट्रिक हाइब्रिड ये पूछे जा सकते हैं। क्लासीफाई ऑटोमोबाइल, कंपेयर स्पेसिफिकेशन ऑफ टू व्हीलर्स एंड LMV, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉस्ट एनालिसिस ऑफ व्हीकल, ठीक है। तो ये भी हमें दोनों पेपर में जो है वो देखने को मिला है, एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल भी जो है वो दोनों पेपर में जो है वो रिपीट हुआ है। 2023 में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे है क्लासीफाई ऑटोमोबाइल्स, तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही। डिफाइन द व्हीकल स्पेसिफिकेशन, ये भी क्वेश्चन हमने देखा अभी। कंपेयर व्हीकल स्पेसिफिकेशन फॉर टू व्हीलर्स एंड थ्री व्हीलर्स, तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं। मैं तो यही बोलूँगा कि अगर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है वो भी सारे अगर आप डिटेल में करके जाते हो तो आपको अच्छा खासा पेपर जो है वो आ जाएगा। वही क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हो, एक्सप्लेन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ SI इंजन, ये भी हमने इसके पहले देखा है पेपर में। फिर एक्सप्लेन हाइब्रिड व्हीकल्स, एक तो इलेक्ट्रिक नहीं तो हाइब्रिड, स्टेट डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड, तो यहाँ पे तो भाई इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड अगर एक ही सेक्शन करोगे तो 2 आंसर्स आपके यहाँ पे जो है वो बन जाते हैं, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल चीज़ें इजी वे में ही पूछी जाती है, यहाँ पे घुमा फिराने का जो चांस है, जो मतलब चीज़ें है उतनी नहीं है अवेलेबल, ठीक है। इतना घुमा फिरा के नहीं पूछ सकते, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। तो पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ो, आराम से यहाँ पे आपको जो 18 मार्क्स है वो मिल सकते हैं। कम से कम अगर आपको 15 भी मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, आपका जो स्कोर है वो अच्छा हो जाएगा, एंड एक ही यूनिट में जो पासिंग के क्राइटेरिया के पास जो है वो एकदम आ जाओगे। तो अब बात करते हैं गाइस हम यूनिट नंबर 4 के ऊपर। तो यूनिट नंबर 4 है हमारा व्हीकल सिस्टम। अब व्हीकल के अंदर जितने भी सिस्टम होते हैं अलग अलग, उसके बारे में आपको इस यूनिट में जो है वो पढ़ने मिलेगा। पहला तो है गाइस इंट्रोडक्शन ऑफ चेसिस लेआउट्स, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। फिर स्टीयरिंग सिस्टम, तो हमारे कॉलेज में ऐसे स्टीयरिंग सिस्टम वगैरह थे तो हमको बताया था भाई कि कैसे काम वगैरह होता है। तो अगर आपके कॉलेज में आपको बताया होगा तो आपको याद होगा, तो उनको इमेजिन करके आंसर लिखना। फिर यहाँ पे ब्रेकिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, फ्यूल सप्लाई सिस्टम, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स, स्टडी ऑफ पावर ट्रांसमिशन, क्लच, गियर बॉक्स, ABS के ऊपर जो क्वेश्चन है वो आ सकता है, एयर बैग्स, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। मैं तो बोलूँगा कि सारी चीज़ें पढ़ो, किसी के ऊपर जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं चलिए देखते हैं। तो ये है गाइस 2019 का पेपर, ये है यूनिट नंबर 4 के क्वेश्चंस। पहला है एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ डिस्क ब्रेक विथ नीट लाइन डायग्राम, ठीक है। जैसे मैंने डिस्क ब्रेक पढ़ा तो मेरे मन में इमेजिनेशन हुआ कि जो गाड़ी रहती है टू व्हीलर, उसके आगे देखो एक डिस्क बना रहता है तो उसे बोलते हैं डिस्क ब्रेक, ठीक है। नॉर्मल ब्रेक अलग होते हैं, डिस्क ब्रेक अलग होते हैं, ठीक है। तो अगर ये इमेजिन आप कर सकते हो तो आपको चीज़ें और समझ में आएगी, डिस्क ब्रेक के फ़ायदे क्या है, उसकी डायग्राम वगैरह जो है वो ड्रॉ करो तो आराम से मार्क्स आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएंगे। फिर एक्सप्लेन टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सिस्टम विथ नीट डायग्राम, ठीक है। तो जैसे ही टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सिस्टम सुन रहे हो तो आपके मन में सस्पेंशन कैसे रहता है वो आना चाहिए, ठीक है। तो आप अच्छे तरीके से लिख पाओगे। फिर यहाँ पे है कि यूनिट नंबर 4 में थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो न्यूमेरिकल्स है। तो न्यूमेरिकल्स ऑलमोस्ट ईजी होते हैं, गिवन में ही बहुत सारी चीज़ें होती है, आप प्रैक्टिस करके जाना, जो भी न्यूमेरिकल्स आपको दिखते हैं ऑलमोस्ट आपको जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। एंड इसका जो वेटेज है वो भी ज़्यादा नहीं है, बट ईजी रहते हैं तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। फिर है यहाँ पे एक्सप्लेन विथ नीट डायग्राम फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, जैसे महिंद्रा थार होती है तो उसमें 4x4 आता है, मतलब आगे के भी चक्के घूमते हैं पीछे के भी चक्के घूमते हैं, ठीक है। तो वो हो गया 4 व्हील ड्राइव। अब ये है गाइस फ्रंट व्हील ड्राइव, मतलब आगे के ही चक्के घूमते पीछे के नहीं घूमते, तो उसे 4x4 नहीं बोल सकते। तो उसके फ़ायदे आपको बताने, उसके नुकसान बताना है। नुकसान क्या रहेगा, अगर 4x4 नहीं है तो अगर कहीं गड्ढे वड्ढे में लटक गई गाड़ी तो नहीं निकल पाएगी, मतलब निकल पाएगी, अगर आगे के चक्के घूमते तो नहीं निकल पाएगी। मतलब इतना इमेजिन करो भाई, इमेजिन करके आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताना है कि फ्रंट व्हील ड्राइव के क्या फ़ायदे क्या नुकसान वगैरह, ठीक है। फिर एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ सिंगल प्लेट क्लच विथ नीट डायग्राम, ये भी इजी सही क्वेश्चन है। फिर है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेफ्टी अरेंजमेंट इन व्हीकल्स। सेफ्टी अरेंजमेंट क्या होता है, जैसे काफ़ी सारे जो कार्स होते हैं उसमें इंजन जो है वो आगे रहता है, तो इंजन आगे रहने की वजह से जब इम्पैक्ट होता है तो इंजन एक सॉलिड बॉडी होती है, तो उसके ऊपर जब इम्पैक्ट होता है तो ड्राइवर्स की सेफ्टी थोड़ी जो है वो बढ़ जाती है, इसलिए जो इंजन है वो आगे रहते हैं ना कि पीछे। फिर वहाँ पे एयर बैग्स रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो मुझे मतलब एक्सप्लेन करने में मज़ा आ रहा है, बट छोड़ो ये मैं आपको पेपर बताता हूँ। अगर एक्सप्लेन करने का अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो बताना मुझे कमेंट्स में, तो मैं वीडियो बना दूंगा कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। बट ऐसे ही बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ पे लिख सकते हो एंड आराम से जो मार्क्स है वो कमा सकते हो। फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेफ्टी, ये हो गया। तो ये हो गया गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। फिर है 2022 के अगर हम देखते हैं तो ये है एक्सप्लेन ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ठीक है। जो ABS आता है आपको पता ही होगा, अभी काफ़ी सारे बाइक्स में ABS वगैरह आता है, अभी तो कार्स में भी आता है। तो इससे क्या होता है कि सारे जो मतलब चक्के एक साथ लॉक हो जाते हैं, ऐसा कुछ होता है जिससे बैलेंस जो है वो बना रहता है, गिरती नहीं है गाड़ी।
फिर है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन लेआउट ऑफ एन ऑटोमोबाइल, फिर है ड्रॉ नीट डायग्राम ऑफ सिंगल प्लेट क्लच, ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। ABS जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन वाटर कूलिंग यूज्ड इन व्हीकल विथ नीट डायग्राम, ठीक है, तो डिफरेंट टाइप की कूलिंग होती है, एक में वाटर कूलिंग हो, कहीं पे वो कूलेंट वगैरह रहता है, तो उसके बारे में यहाँ पे आपको जो है वो बताना है। एक्सप्लेन रियर इंजन रियर व्हील ड्राइव, तो ये वही है फ्रंट व्हील ड्राइव, यहाँ पे ये रियल व्हील है, ठीक है, बस यही चेंज है। ड्रॉ नीट डायग्राम ऑफ ड्रम ब्रेक, ठीक है, ड्रम ब्रेक जो है होता है उसके बारे में डायग्राम निकाल के चीज़ें बताना है, ठीक है। तो देखो पूरा यूनिट आप अच्छे से पढ़ो, जैसे मैं अभी तो मेरे को याद आ रही है कि फर्स्ट ईयर में हमको सर ने क्या बताया था, वो भी सारी चीज़ें याद आ रही है, ठीक है। तो अगर आप इमेजिनेशन करके चीज़ें पढ़ोगे तो आपको याद भी आएगा एंड आप बहुत अच्छी तरीके से जो है वो लिख पाओगे। तो यूनिट 3 एंड 4 बहुत ईजी है, अगर आप सही से पढ़ोगे तो आराम से यहाँ पे आपको 35 मार्क्स में से 30 मार्क्स जो है वो मिल सकते हैं, ठीक है। एंड ये गाइज स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें आप 50 के ऊपर जो है वो स्कोर करने की ट्राई करो, आपका पॉइंटर भी जो है वो 8 के ऊपर चला जाएगा फिर, ठीक है। तो अब बढ़ते गए हमारे यूनिट नंबर 5 एंड 6 की ओर। तो यूनिट नंबर 5 है गाइज इंट्रोडक्शन टू मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग का इंट्रोडक्शन एंड बाकी सारी जो चीज़ है वो यहाँ पे बताई हुई है, जैसे यहाँ पे कॉस्टिंग, फॉर्जिंग। तो अगर आप हिस्ट्री TV 18 देखते हो तो उसमें फोर्ज एंड फायर नाम का एक शो रहता है, तो वहाँ पे फोर्जिंग वगैरह के बारे में बताया जाता है, तो ऐसे मतलब इमेजिनेशन करके याद रखोगे तो मज़ा आएगा। फिर है मेटल फॉर्मिंग, एक्सट्रूशन, फिर शीट मेटल वर्किंग, मेटल जॉइनिंग, मेटल कटिंग प्रोसेस, मशीन ऑपरेशंस, फिर मिलिंग, ड्रिलिंग, फिर माइक्रो मैचिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, 3D प्रिंटिंग के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ये मतलब थोड़ा ट्रेंडिंग है। फिर यहाँ पे ऐसे काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, CNC पे आ सकता है, IoT के ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 5 एंड 6, एक्सप्लेन सैंड कास्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विथ नीट डायग्राम। सैंड कास्टिंग का बारे में आप एक बार जो है वो प्रोसेस देख लो, आपको समझ में आ जाएगा सैंड से जो कास्टिंग वगैरह वो कैसी बनती है, तो फिर आप डिटेल में जो है वो लिख पाओगे। आप वीडियोस देख सकते हो व्हाट इज़ सैंड कास्टिंग, या फिर यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो प्रोसेस ऑफ सैंड कास्टिंग, तो एक बार देख लो बस, बाकी तो आप लिख पाओगे। फिर लिस्ट टाइप ऑफ जॉइनिंग प्रोसेस एंड कंपेयर वेल्डिंग एंड सोल्डरिंग, ठीक है, तो वेल्डिंग एंड सोल्डरिंग के बारे में लिखना है, कोई भी लिख सकता है, तुम भी लिख सकते हो। वेल्डिंग वो लोहे की होती है, सोल्डरिंग वो इलेक्ट्रिकल जो ये होते हैं उसमें होती है। फिर है यहाँ पे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, तो ये भी एक इजी क्वेश्चन है, आप इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें लिख सकते हो। एंड अभी तो एप्लीकेशन भी बहुत सारे हो चुके हैं, जैसे अभी आई थिंक बैंगलोर या फिर कोलकाता में वो पोस्ट ऑफिस को 3D प्रिंट किया था, तो ऐसे काफ़ी सारे एप्लीकेशन भी आप यहाँ पे जो है वो लिख सकते हो, ठीक है। फिर है गाइस यहाँ पे 6, डिफाइन मशीन ऑपरेशन एंड एक्सप्लेन टर्निंग एंड ड्रिलिंग ऑपरेशन प्रिंसिपल विथ नीट डायग्राम। फिर है डिफाइन फोर्जिंग प्रोसेस, एक्सप्लेन ओपन एंड क्लोज फोर्जिंग प्रोसेस विथ नीट डायग्राम, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन माइक्रो मैचिंग, ठीक है। तो जितने भी टॉपिक्स है सब पढ़ के जाना, मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि एक भी टॉपिक छोड़ के जाओ, किसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है, बट अगर आप इंटरेस्टिंग वे में पढ़ते हो तो ज़्यादा जो लोड है वो आपके ऊपर जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे भी देखो 2022 में डिफाइन कास्टिंग प्रोसेस, राइट एनी 2 एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन, डिफाइन शीट मेटल ऑपरेशन, CNC के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है तो इसको करके जाना। फिर है डिफाइन मैचिंग ऑपरेशन, तो मैचिंग वाला भी हमें काफ़ी रिपीट होते हुए देखने को मिल रहा है। एक्सप्लेन शील्डेड मेटल आर वेल्डिंग विथ नीट डायग्राम, राइट एनी वन एप्लीकेशन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन IoT, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारे यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैं बहुत सारी वेराइटी है क्वेश्चंस में, बट इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आई डोंट थिंक कि पेपर आपको टफ लगेगा। फिर यहाँ पे 2023 में भी आप सारे जो क्वेश्चंस है वो देख सकते हो, अगर आप सारे क्वेश्चंस भी पढ़ के जाते हो तो काफ़ी सारा पेपर आप जो है वो यहाँ से लिख पाओगे। तो ये था गाइज हमारा यूनिट नंबर 5। अब बढ़ते हैं गाइज हम यूनिट नंबर 6 की ओर। अब यूनिट नंबर 6 में गाइज बहुत सारी चीज़ें हैं, डोमेस्टिक एप्लीकेशंस है। अब डोमेस्टिक एप्लीकेशन में बहुत सारी चीज़ें आती है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आप जो है वो एक बार ओवरलुक करते करते जो है वो जाना है, ऐसा नहीं कि डिटेल में ही सारी चीज़ें पढ़ना है। अगर डिटेल में पढ़ने जाओगे तो पूरा टाइम 6 यूनिट में जो है वो चला जाएगा। चीज़ें बस ओवरलुक करो एंड एग्जाम्पल्स लेके समझो तो आपको चीज़ें याद रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एप्लीकेशंस में तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। अब इसके ऊपर रेफ्रिजरेटर वगैरह के जो न्यूमेरिकल्स जो है वो बन सकते हैं, तो हम डायरेक्ट देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से जो है वो बनते हैं यूनिट नंबर 6 की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे 7th एंड 8th में आएगा यूनिट नंबर 6 एंड इसका जो वेटेज है वो रहता है 17 मार्क्स, ठीक है। एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ स्प्लिट AC विथ नीट डायग्राम, ठीक है। फिर है वर्किंग ऑफ सोलर हीटर विथ नीट डायग्राम, ये तो भाई कोई भी लिख सकता है। वर्किंग ऑफ सोलर हीटर क्या होता है, सब मतलब डिफरेंट टाइप्स के भी होते हैं, तो इजीली लिख सकते हो। बस आप टाइप्स देख लो, एक बार पढ़ लो कि कैसी वर्किंग है, बाकी आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन यूज़ ऑफ गियर इन क्लॉक, ठीक है। तो क्लॉक में जो गियर का यूज़ है वो कैसे होता है उसके बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। फिर एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ प्रिंटर विथ नीट डायग्राम
एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन बेल्ट पुल्ली ड्राइव विथ नीट डायग्राम एंड लिस्ट 2 एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब डिफिकल्ट है बाकी एज कम्पेयर टू बाकी सारे, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको एक बार पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो पूरा जो सिलेबस है यूनिट 6 का वो पूरा पढ़ो, उनमें से कोई भी जो चीज़ है वो पूछ सकती है जिसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रिक आयरन। ठीक है, तो ये भी इजी है भाई, मतलब वो कॉइल होती है वो गर्म होती है तो आयरन गर्म होती है, तो ऐसा सारी चीज़ें लिख सकते हो। यहाँ पे अगर हम देखते हैं क्वेश्चन 7 एंड 8 में एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन का यूज़ घर में तो वॉशिंग मशीन रहती है, उसमें ड्रम घूमता है तो वो फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रख के वो पानी ऐसा उड़ता है, वो सारी चीज़ें। फिर एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ सोलर हीटर विथ नीट डायग्राम। ड्रॉ नीट डायग्राम ऑफ वाटर टैप। वाटर टैप का डायग्राम बनाना है भाई, और कुछ नहीं बनाना है, इतना इजी और क्या ही चाहिए आपको। फिर एक्सप्लेन विद अ नीट डायग्राम वर्किंग ऑफ वैक्यूम क्लीनर। आप देख सकते हो बहुत सारी, जैसे हमने BEE या फिर बाकी पेपर्स देखे तो वहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बट ऐसे में ऑलमोस्ट न्यू टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, तो वेराइटी बहुत है, तो इसलिए सारी चीज़ें पढ़ के जाना। फिर एक्सप्लेन विथ नीट डायग्राम वर्किंग ऑफ वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर का वर्किंग भाई मैं बिना पढ़े भी जो है वो बता सकता हूँ। ठीक है, ऐसी कुछ जो है वो हमारी डायग्राम बनेगी। ठीक है, इधर नोज़ल रहेगा, इधर ये पूरा कचरा जो है वो कैरी होगा, यहाँ से हवा वगैरह आएगी, या फिर एग्जस्टर वगैरह रहेगा, तो ये सारी चीज़ें जो है वो डाल देना। ठीक है, फिर है गाइज यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें एक्सप्लेन ब्रेक पैडल विथ नीट डायग्राम एंड ये गाइज रेफ्रिजरेटर का न्यूमेरिकल। तो रेफ्रिजरेटर का न्यूमेरिकल जो है वो आता है। ठीक है, तो वो इसका जो है वो एक बार प्रैक्टिस कर लेना तो आपको समझ में आ जाएगा, ईजी आता है। फिर वही अगर हम 2023 में देखते हैं, यूजिंग ब्लॉक डायग्राम राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रिक गीज़र, इलेक्ट्रिक आयरन स्टेट स्पेसिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक गीज़र। ठीक है, तो इसे इमेजिन करो कि यार इलेक्ट्रिक गीज़र में क्या होता होगा, गीज़र के अंदर कुछ रॉड या फिर कुछ तो भी होता होगा जिसे इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से उसे जो है वो गर्म होता होगा, फिर उसके ऊपर उसके अंदर पानी आता होगा, वो पानी गर्म होकर फिर टैप से निकलता होगा, ऐसा ही कुछ होता होगा। तो ये बस इमेजिन करके समझ लो, डायग्राम अगर आ गई तो पूरा क्वेश्चन आप लिख सकते हो। एक्सप्लेन विद ब्लॉक डायग्राम वर्किंग ऑफ अ रेफ्रिजरेटर। ठीक है, फिर है एन इलेक्ट्रिकल मोटर। तो क्वेश्चन यूनिट 6 में न्यूमेरिकल्स आते करके जाना, हो सकता है कि एक आधी न्यूमेरिकल आपको मिल जाए। फिर है 8 यूजिंग ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन एप्लीकेशन ऑफ ब्लोअर इन किचन चिमनी, एंड ये भी भाई इजी है, कोई भी लिख सकता है, चिमनी का डायग्राम वगैरह ड्रॉ करके आराम से 7 मार्क्स मिल जाएंगे। स्टेट वेरियस एप्लीकेशन ऑफ स्प्रिंग्स इन डोमेस्टिक एप्लीकेशंस विथ नीट स्केच एक्सप्लेन एनी वन मैकेनिज्म मेकिंग यूज़ ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, तो ये आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है। एंड फिर वही न्यूमेरिकल। ठीक है, तो आपने देखा होगा मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट है, तो यूनिट नंबर 6 में डिफरेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, सभी पढ़ के जाओ। एंड न्यूमेरिकल्स में रेफ्रिजरेटर एंड मोटर का न्यूमेरिकल जो है वो करके जाना, तो ओवरऑल आपका यूनिट नंबर 6 भी जो है वो अच्छा जाएगा। देखो यार, ऐसे में बहुत ईजी सब्जेक्ट है, 1-2-3 बार भी अगर आप पढ़ोगे एंड एप्लीकेशन समझ के करोगे तो पूरा पेपर आप अच्छे से लिख सकते हो, एंड आराम से यहाँ पे आप 50 या फिर 60 मार्क्स भी जो है वो स्कोर कर सकते हो, जिससे आपको पॉइंटर 8 या फिर 8.5 के वो जो है वो इजीली जा सकता है। तो इसे जो है वो अच्छे से पढ़ो एंड ट्राई करो कि 50 अबो इसमें जो है वो स्कोर करो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना है गाइस, होप सो आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड ऐसे वीडियोस के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको टाइम पे सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे।